मेरे प्रिय अध्यापकगण और मेरे साथियों, आज मुझे किसान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। जो अपने कंधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाइयों का हल क्यों नहीं निकलता है। यह बात सच है कि किसानों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों और मेहनत से भरा है। तरह तरह की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों के लिए कड़ी मेहनत करता है, ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके और फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। किसान दिन रात एक चौकीदार की तरह अपने खेतों की फसलों की देखभाल में लगा रहता है। किसान अनाज उगाकर सभी प्राणियों का पेट भरता है। सुबह होते ही वह अपने हल बैल लेकर खेत में चला जाता है तथा दिन भर धूप में वही काम करता रहता है। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं में कठोर कार्य करने के बाद कहीं जाकर वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। वह स्वयं रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर लेता है। यदि किसान अनाज न उगाए तो हम भूखे मर जाएं। भारतीय किसान की दशा बहुत शोचनीय है। धूप में सब कुछ सूख जाता है। छोटे किसानों के पसीनों का अफसोस, फिर भी उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता। जय हो तेरी वीर किसान, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। Chief guest, faculty, and my fellow student. These words by Pablo Casals remind us that willpower is our greatest ally in the face of illness. I am Krish Sharma. On today we observe World Cancer Day, established at the World Summit in 2000. This day serves to quash social stigmas and release fear with facts. For too long, cancer was words spoken in whispers. However, the landscape of healthcare has been transformed by remarkable scientific outcomes. From immunotherapy, which trains our own cells while the fight disease, to precision medicine, we are no longer defenseless. Science has given us the tools to use. Courage gives us the strength to use them. As students, our role is to bridge the care gap. We must advocate for early detection and healthy lifestyle, ensuring that progress reaches everyone, not just a few. Let us honor the researchers, supporters, the fighters, and celebrate the survivors. While science provides the treatment, it is our collective resolve that will ultimately lead us to a cancer-free future. We cannot change the diagnosis of the past, but through our unity, we can change the prognosis of the future. Let's get to work. Thank you. शुभ दोपहर मेरे आदरणीय अध्यापकों तथा मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने एक विषय बोलना चाहती हूँ। मेरे इस विषय का नाम है सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान। आज हमारे जीवन की इस बात को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन पर पड़ रहा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम कोई भी जानकारी चंद सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने परिजनों से बातचीत कर सकते हैं। यह एक ऐसा आकर्षक तत्व है जो सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। आज हमारे देश के युवा हमारे देश के भविष्य हैं। वह देश की अर्थव्यवस्था को भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर आज का युवा वर्ग बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। इससे उन पर बहुत ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर लोगों का मानना है कि अगर आप डिजिटल रूप से उपस्थित नहीं हैं, तो आपका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। आज सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट पर उपस्थित रहना ही आज के युवा वर्ग के लिए सही होता है। आपका प्रभाव प्रोफाइल युवा के बड़े पैमाने को दर्शाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार युवा वर्ग 32 घंटे सोशल मीडिया उपयोग प्रति सप्ताह कर सकते हैं। इस तरह से यह अन्य कार्यों के लिए बहुत कम समय छोड़ते हैं।
जिसके कारण उनके अंदर बहुत सी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन सब की वजह से हम अपने संबंधों से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा अनजान लोगों को अपनी निजी जानकारियां देना कई बार खुद को बहुत खतरे में डाल देते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग करने से पहले ध्यान से उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच कर लेनी चाहिए। यदि सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज हमें डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता है ताकि हम सही तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद। Good afternoon everyone, I am Gaurav Kumar. Today I am deliver a speech on World Pulses Day. Pulses like lentils, chickpeas and beans are superfood that pack a punch. They are rich protein, fiber and nutrients, making them a great choice for healthy diet. Plus they are eco-friendly and support sustainable farming. Pulses are staple in many cultures from Indian dals to Mexican beans that celebrate their versatility and benefits. By incorporating pulses into our meals, we can improve your health, reduce our carbon footprint, and support farmers. Let's make pulses a part of daily life and create a healthier, more sustainable world. Happy Pulses Day! Thanks. मेरे आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक विषय बोलना चाहती हूँ। मेरे इस विषय का नाम है कृषि और किसान। सर्दी गर्मी हार ना माने, खड़ा खेत में सीना ताने, फटे पुराने कपड़े पहने, फिर भी होंठों पर मुस्कान, जय हो तेरी वीर किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां किसानों का स्थान सर्वप्रिय है। वह अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं वह सब उन्हीं के कठिन परिश्रम का फल है। सुबह के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक किसान खेतों में मेहनत करता है। मौसम के बदलाव से लड़ते हुए बिना किसी शिकायत के वह हमें अन्न उपलब्ध कराता है। भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड सहते हुए वह खेतों में काम करता है। बारिश न होने पर अकाल का डर और बारिश ज्यादा होने पर बाढ़ का खतरा। ऐसे लगातार बदलाव के बीच वह अपना जीवन जीता है। भले ही आधुनिक की जा रही हो, लेकिन किसान की मेहनत कम नहीं हुई है। मौसम के अनुसार फसल चुनना, खेत तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल की कटाई करना, किसान से जुड़े कई उद्योग चलते हैं। किसानों की समस्या पर ध्यान न देना देश की विकास की ओर ध्यान न देने जैसा है। फसल